तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। और फिर मैंने आज बहुपद का क्वेश्चन लेकर के आया। एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुपद में सिखाए थे कि अल्फा प्लस बीटा कैसे निकाला जाता है, और अल्फा प्लस बीटा निकालने के बाद उसको जो समीकरण रहता है 1/अल्फा या 1/बीटा का मान कैसे, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान कैसे निकाला जाता है, अल्फा माइनस बीटा के होल क्यू का मान कैसे, ये सब मैंने सारे बता दिए थे। और एक ऐसे प्रश्न लेकर के आए हैं जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि समीकरण कैसे निकाला जाता है, समीकरण के रूप में कैसे ढाला जाता है, द्विघात बहुपद के रूप में कैसे ढाला जाता है। चलिए अभी सीखते हैं हम लोग, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद के शून्य क्रमशः योग और गुणनफल। एक द्विघात बहुपद का शून्य मतलब अल्फा प्लस बीटा, जिसका योग और गुणनफल हमको दिया हुआ है। ठीक बोल रहा है क्या? तो इसका द्विघात बहुपद कैसे निकालना है, जिसका मतलब हमको वैल्यू दे दिया है अल्फा प्लस बीटा का योग और अल्फा इंटू बीटा का मान हमको ये दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अभी बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में वैल्यू हमको जो दिया है 1 और 1, दोनों का वैल्यू एक ही एक है। इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? प्रश्न में बोल दिया गया है कि इसका योग और गुणनफल दिया गया है, यानी कि अल्फा, ध्यान से देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 1, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना 1, यानी कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ये हमको दोनों दे दिया है। क्या आप द्विघात बहुपद का एक फार्मूला आपको बताए थे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। देखिए अभी हमको लिखते हैं, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद इक्वल टू क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये फार्मूला होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, फार्मूला याद रखिए, फार्मूला याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन सोल्व पाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बहुपद का फार्मूला होता है, सूत्र होता है। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर लिख दिए हम, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको दे दिया 1, और 1 से अगर एक्स को गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स से होगा, तो यहाँ पर एक्स लिख दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है 1। यही मेरा आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था, बस यही मेरा आंसर हो गया। कैसे निकाले एक बार ध्यान समझिएगा, कुछ नहीं, फार्मूला याद रखिए, क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान बैठे अल्फा इंटू बीटा। चलिए इस क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन, अगर ये बन जाएगा तो ये भी आप लोगों से बन जाएगा। देखिए ध्यान से, अब बताइए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इसमें कितना दिया हुआ है 0, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3, मैंने लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ था 0, मैंने वो लिख दिया। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -3। देखिए ये हमको ऊपर लिख दिया गया है कि आपको योग और गुणनफल ही दिया हुआ है, इसीलिए मैं ऐसा लिखता हूँ। अगर समीकरण दे देता है तो हमको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये वैल्यू समीकरण के रूप में इसको ढालना है, द्विघात बहुपद के रूप में इसको ढालना है। तो यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद यानी समीकरण के रूप में ढालना है, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये फार्मूला याद रखिए, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, तो 0 लिखिए। यहाँ पर क्या होगा, एक्स 0 है, तो अगर 0 यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, और 0 से अगर एक्स को किसी भी संख्या गुना करते हैं तो उसका वैल्यू 0 ही आता है, तो यहाँ पर 0 लिख दिए। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -3, तो 0 का तो कोई अथी नहीं है, तो सीधा लिखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर -3 है, हाँ -3, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, 0 नहीं है तो प्लस और माइनस कितना होता है, -3, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए और दो क्वेश्चन तो बताए, दो क्वेश्चन और बताते हैं। तो दो क्वेश्चन बोले तभी बताएंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने आप लोग को अभी बताए हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन 1/4 और -1 है, इसको समीकरण के रूप में डाले। अभी फॉर्मूला बताया, कुछ नहीं करना। देखिए ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है -1, तो ये आपको लिख लेना है। द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 1/4, तो मैंने 1/4 लिख दिया। ठीक, 1/4 को इधर कितना है एक्स, एक्स लिया, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 ले। चलिए एक बार और चलते हैं, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा x/4 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना 1, यह इसका आंसर हो गया। बस ऐसे ही इसको समीकरण के रूप में ढालना होता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को बताते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसमें भी ऐसे ही करना है, इसमें भी ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए अल्फा प्लस बीटा लिख लीजिए, कितना 1, अल्फा प्लस बीटा कितना 4, अल्फा इंटू बीटा कितना 1, इसको द्विघात बहुपद के रूप में लिखना है। लिखिए द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा, अल्फा द्विघात बहुपद यानी फार्मूला के रूप में लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, इसको इस रूप में लिखना है। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, तो 4x कर दीजिए और प्लस में कितना, यहाँ सॉरी यहाँ माइनस है ना, तो माइनस देना है, और प्लस में कितना अल्फा इंटू बीटा कितना 1, तो 1 लीजिए, यही इसका आंसर है। कुछ नहीं करना है, एक फार्मूला याद रखिए। ठीक है, बहुपद का तो हमको लग रहा है 3 ही फार्मूला आता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/, और एक द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है जब समीकरण निकालना पड़ता है, तो उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये सूत्र याद रखिए, आराम से बन जाए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।